तो अभी स्कूल स्कूल में क्या चल रहा है? मैम स्कूल में तो मैम हमारे स्कूल में जब वो दूसरी बुक आई ना, उसका फर्स्ट चैप्टर हो गया। सौम्य, तुम्हारे स्कूल में? मैम एक्चुअली में हमारे मैम एब्सेंट होते थे ना, तो सिर्फ रीडिंग ही हुआ है फर्स्ट चैप्टर का और एक्सप्लेनेशन बाकी, और 10th चैप्टर चालू हो गया है। 10th? यस मैम, डायरेक्ट 10th। बीच के सब कहाँ चले गए? मैम बाद में कराएंगे ऐसा बोल रहे हैं। डायरेक्ट 10th, फर्स्ट के बाद डायरेक्ट 10th। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सुहानी, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? सुहानी, एक मिनट, यू आर नॉट ऑडिबल, वापस। सुनामी, मैम वो म्यूट है तो भी उसमें से आवाज आ रही है, और कट कट के आ रही है। वो म्यूट हो रही है। सुहानी, चेक करो बेटा। अच्छा, अभी हमें पीडीएफ चाहिए। रुको, मेरे पास शायद से है 7 की, मैं ढूंढती हूँ। और सौम्य, तुम्हारी पीडीएफ भी रेडी रखो। यस मैम, आज हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं मैम। हाँ, अभी वापस शुरू करना पड़ेगा ना। यस मैम, तो वो सारी बुक्स आपने जो लिखवाया था, वो बुक, कोई बात नहीं, वो सब उसमें से ही है, कुछ अलग नहीं है। चैप्टर तो वही है, थोड़ा सा कंटेंट चेंज हुआ है बेटा, बहुत कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है। मैम बोलो बेटा। मैम वो इस सैटरडे होमवर्क सबमिट करना था एसएस का, पर आप तो 2 वीक से आए नहीं थे, और वो मैम भी होमवर्क नहीं दे रहे थे, और आपकी वर्कशीट भी नहीं आई थी, तो मैंने कुछ सबमिट ही नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं तो नहीं थी ना बेटा। मैम मैंने सबमिट कर दिया। मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे बेड रेस्ट था, इसलिए छुट्टी पे थी। मैम हमको तो लगा था कोरोना हो गया आपको। नहीं नहीं, कोरोना नहीं हुआ है, एक सर्जरी थी मेरी, जिसकी वजह से बेड रेस्ट है। अभी मुझे बैठने की छुट्टी दी है, 2 व्हीलर नहीं चला सकती, घर के बाहर नहीं जाना है मुझे, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। मैम मुझे भी ऐसा ही लगा था कि आपको तो है ना कोरोना हो गया है। नहीं नहीं नहीं, कोरोना नहीं हुआ है। और वो मैम नया आया है ना, वो डेल्टा डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा हाँ, डेल्टा राजस्थान डेल्टा वेरिएंट। में, हाँ, डेल्टा वाला। देखो, मेरे पास है राजपूत एज न्यू रूलर, ठीक है। अभी मैं, रुको, आई ट्राई टू शेयर इट। मैम हमको है ना स्कूल में चैप्टर नंबर 2 करवाया। हाँ सुहानी, आपको हाँ चैप्टर नंबर 2 2 करवाया, ठीक है। 2 मैम।
सुहानी, आप हम स्कूल से बहुत पीछे चले गए वापस बेटा। यस मैम, चैप्टर नंबर 2 फिनिश होने आया ऑफ है। हिस्ट्री, ऑफ हिस्ट्री बेटा। यस, हिस्ट्री में न्यू ओके किंगडम्स है ना, वो वाला। ओके। चलो अभी रुको 2 मिनट। ओके धैर्य, अरे सौम्य, तुम शेयर कर सकते हो यस मैम। क्योंकि मैं ट्राई मैम कर रही मुझे हूँ नहीं आता। अच्छा नहीं आता, मेरे पास है पर मैं मुझे लैपटॉप मेरे फोन में है, उसमें से मैं पढ़ के सुना सकती हूँ आपको। मैम पर उसको बोलो ना कि वो कौन से में से गूगल में से करना है तो तूने किससे डाउनलोड किया है सौम्य? तो धैर्य भी कर दे। मैम मैंने डाउनलोड नहीं किया है, मेरी स्कूल वालों ने पूरी पीडीएफ भेजी है, स्कूल वालों ने। अच्छा तो मैम हम्म, वो ये सुहानी ने एक ऐप बोली थी ना, उसमें से शायद से हो जाएगा। मैम उसमें नहीं है, मैंने देखा था। मैम बट मेरे पास जो है ना, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी का है। हाँ इसका हाँ, कौन तुम्हारे सा में है? से तो नहीं होगा, तुम्हारे में से तो नहीं होगा बेटा। हाँ। डोंट वरी धैर्य, मैं ग्रुप में भेज देती हूँ आज, और मैम को बोलूंगी साक्षी मैम को कि आपको भेज दे, ठीक है? मैम आप है ना एक चीज कर सकते हो, हम्म। लैपटॉप पर ना व्हाट्सएप डाल दो, गूगल में से जाके, गूगल क्रोम है ना, वहां से जाके आप है ना व्हाट्सएप डाल दो और फिर किसी को सेंड कर दो, और फिर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। मैं तो वैसा ही करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं इसमें भी बाद में डाउनलोड कर दूंगी, मैम ठीक है? हाँ बोलो धैर्य। अब ऐसा करो ना कि आप वो आपके मोबाइल इसमें जूम में ज्वाइन कर दो, स्क्रीन शेयर ऑन कर दो। नहीं नहीं होता बेटा, डबल आवाज आता है, बहुत पहले मैंने ट्राई किया था। करती हूँ मैम मेरे को। आप तो म्यूट रखना ना वो मोबाइल में। हम्म। ऐप की सौम्य, म्यूट योर सेल्फ। क्यों बेटा?
चलो फर्स्ट जो है वो हर्षवर्धन के बारे में ही है, हर्षवर्धन पीरियड थोड़ा सा अलग है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस, ठीक है। यस मैम। सौम्य तुम्हारे पास है ना? यस मैम, है मेरे पास। चलो रीड करो फर्स्ट पेज। Yes, ma'am. During the period of 500 years between 780 to 1200 AD, Rajput era was established in major part of North India and South India. They kept the Indian Hindu culture alive. Let us learn in detail about this small and large yet scientific Rajput kingdom, where they were located and how they were. Harshvardhan period. In the century after the death of Harshvardhan, his vast empire was divided into small independent states in North India. Similarly, independent states were formed in South India also. After the death of Pulkeshi II, this period of the Middle Age is called the Rajput era in the Indian history. Known this, the word Rajput means Rajputra as per description of bath bird. There were 36 clans of Rajputs in the 14th century. Rajput were brave, so their region lasted long. They kept their promises even at the cost of their lives. They would rather die than show their back to enemy. They were protector of Gun Brahmins. Would protected the surrounded at any cost. They never practiced on. मैम ये क्या है? UNRI. मैम हाँ बोलो बेटा। मुझे चैप्टर 1 की मिल गई है, मैं स्कूल के ग्रुप में थी, तो मैं इसमें सेंड करूं? हाँ करो। मैम पर मुझे परमिशन नहीं है अभी। वो मुझे देनी पड़ेगी ना। लो दे दिया। यस देखो धैर्य, वेरी गुड। चलो मैम मैं इस पेज के वो पिक्चर के ऊपर जो थर्ड लाइन है ना, उसमें दे नेवर प्रैक्टिसाइड्स के बाद क्या लिखा है मैम? हाँ अभी मैं पूरा वापस समझा के आपको पढ़ाती हूँ। देखो अब ये ना चैप्टर नंबर 4 जो हम कर रहे थे ना, उसी का सब समझा रहे हैं। हमने जो आगे के 3 चैप्टर पढ़े ना, वो दिमाग में रखो। हमें चलो हर्षवर्धन पीरियड के बारे में तो पता चल गया। ड्यूरिंग द पीरियड 500 इयर्स यानी कि 700 AD to 12,000 AD राजपूत एरा एस्टैब्लिश हुआ था। राजपूत एरा कब एस्टैब्लिश हुआ था? 700 to 1200 AD, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ दोनों में राजा रूल्स करना शुरू हो गए थे और इंडियन कल्चर्स शुरू हो गए थे। हर्षवर्धन पीरियड, हमने हर्षवर्धन पीरियड के बारे में पढ़ा 7th सेंचुरी में। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन, हमने पुलकेशी II के बारे में भी पढ़ा, तो हर्षवर्धन की डेथ हुई, उसके बाद हमने पढ़ा था ना कि उसका एम्पायर बढ़ गया।
फ्यूडलिज्म आ गया, अलग अलग राजा इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। सिमिलरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म्ड हुए थे आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशी टू, ठीक है। साउथ में भी यही हुआ। अब द वर्ड राजपूत मीन्स राजपुत्रा, एज पर डिस्क्रिप्शन देयर वर 36, राजपूत में से कितनी जाति थी? 36 क्लैंस वर देयर 14th सेंचुरी। ये जो नो टू दिस है ना, ये आप एक बार लिख देना, ठीक है। राजपूत ब्रेव थे, उनका रेन था वो काफी लंबे समय लास्ट किया था, यानी चला था। उन्होंने उनका प्रॉमिस रखते थे, दे वुड रादर डाई देन शो देयर बैक टू द एनिमी, वो मरना पसंद करते थे। दे वर प्रोटेक्टर्स ऑफ गौ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के प्रोटेक्टर्स थे। दे वुड प्रोटेक्ट द सरेंडर्ड एट एनी कॉस्ट। दे नेवर प्रैक्टिस अनराइटनेस, कोई भी चीज बैटल में गलत है, गलत तरीके से लड़ाई जीतना उसका मतलब। राजपूत वुमेन वर फेमस, उनकी वेलोर, यानी कि वेलोर का मतलब क्या होता है? उनकी ब्रेवरी के लिए अपने सन्स, हस्बैंड, सबको वो वॉर में हैप्पीली भेजती थी और सेफ्टी सिक्योरिटी रखती थी, ठीक है। इफ नीडेड वो बैटल फील्ड में भी चली जाती थी स्वॉर्ड लेके। देयर वर मेनी एग्जांपल्स ब्रेव वुमेन्स के। इन द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर वर इंस्टेंस ऑफ ब्रेवरी, करेज, हीरोइज्म ऑफ राजपूत। राजपूत डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशन, जो फॉरेन से लोग आते थे ना, अरब है, अफगान से, तो राजपूत बचाते थे, उनको घुसने नहीं देते थे। इन्वेंट यानी घुसना। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉल एंड लार्ज प्रोविंस 7th सेंचुरी में। फ्यूडल पावर, मैंने आपको पता है समझाया था फ्यूडलिज्म के वो अपने राजा को ऐसे बोलते थे, हम आपके लिए सेना रखेंगे, उसका खर्चा उठाएंगे। राजा को जब जरूरत पड़ती थी तब वो सेना देते थे, उसको फ्यूडल पावर बोलते थे। काफी राजपूत डायनेस्टीज इमर्ज हुई मिडिल एज में, राइट। डेरिया दूसरा पेज करो बेटा। नॉर्थ इंडिया, मैंने ये पार्ट आपको समझाया था। विश्व पानी लगे। नॉर्थ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ गुर्जर प्रतिहारा किंगडम। अब यहाँ पे ना बहुत सारे राजपूत के राजा थे। एक ही मिनट, सुहानी। यस मैम। तुम तुम्हारा लेसन नंबर 2 रीड करो तब तक बेटा। मैम मैं वही कर रही हूँ। हाँ, या कुछ लर्निंग करना है तो करो 2 मिनट के लिए, मैं इन लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। अब जो है प्रतिहारा किंगडम के बाद बहुत सारे ऐसे किंगडम्स आए। गंडवाला स्टेज ऑफ कन्नौज, चंडेला ऑफ बुंदेलखंड, परमार किंगडम ऑफ मालवा, चालुक्य किंगडम ऑफ अनिलवाड़, चेरी किंगडम ऑफ दाल, चौहान किंगडम ऑफ सखम्बरी, गोहिल किंगडम ऑफ सदर्न राजपूत। ये सारे नाम है नॉर्थ में, जो नॉर्थ इंडिया में, जैसे हर्षवर्धन कन्नौज में था। चंद्रदेव गरखवाला किंगडम किसने किया था? चंद्रदेव। उसने काशी कैपिटल बनाया था कन्नौज के बाद। रूलर्स लाइक मदन चंद्र, गोविंद चंद्र, ये कौन से डायनेस्टी में थे? गढ़वाला किंगडम के। गोविंद चंद्र सबसे स्ट्रॉन्ग था किंग। उसने गजनी, मोहम्मद गजनी को रोका था यहाँ आने से। बुद्धिज्म मॉनेस्ट्री उसने बनाई थी। फिर चंडेला रूलर ऑफ बुंदेलखंड, चंडेल ऑफ बुंदेलखंड, जिसको बोला जाता था जीजा का बुक्ति। यशोवर्मा कीर्तिवर्मन, परमार डायनेस्टी, चंडेला डायनेस्टी, खजुराहो महाबो, ये इंपॉर्टेंट सिटीज थे चंडेला का। खजुराहो बहुत फेमस था, उसके बाद उन्होंने वहां पे टेम्पल बिल्ड किया था। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ मैंने पढ़े। धैर्य, ये दोनों पैराग्राफ अगर आप वापस पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, तो डाउट क्लियर हो जाए। मैम ये
JAKA जीजा का भुक्ति वो क्या है मैम? वो बुंदेलखंड रीजन का नाम है, उसे बोला जाता था ऐसे। ओके धैर्य, मैं स्क्रीन से स्टॉप करूं? यस मैम आप कुछ बोल रहे थे? पढ़ना है आपको वही दो पैराग्राफ। सुनो बेटा, अभी स्क्रीन शेयर मत करो। सौम्य के पास है, तुम्हारे पास है और मेरे पास मेरे फोन में है, ठीक है? नो नीड टू शेयर, हम अपने ही फोन में से देख के समझा देते। क्लियर? यस हाँ धैर्य, तुम्हें फर्स्ट 2 पैराग्राफ में पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वाला। मैम वो सेकेंड पेज में ना। हाँ पेज नंबर 2। मिला बेटा? मैम मैं रीड करूं? यस मैम मिला, उसको पढ़ने दो। मैम मैं पढ़ूं? पढ़ो। The decline of Gujarat Parihara Kingdom, various states were established, which included Godwal state of गढ़वाल स्टेट, Gadwal stage of Kanauj, Chandels of Bhandilk, and जेजा का ओके, the of Malwa, the Chanakya Solanki kingdom of Anihilwad, kingdom of Dahi, the Chauhan kingdom of हम्बरी, Sasankbari, the Gohil kingdom of southern Rajasthan. Chandar Dev founded the Garhwal kingdom. He made Kashi another capital besides Kanauj ruler, like Madan Chandra, मदन चंद्र, Govindra Chandra were born in this dynasty. Govindra Chandra was the most majestic other ruler of North India, include Chandal rulers of Bundelkhand. After this state of Chandals of Bundelkhand region was known as Jetha Kabuli. There were great rulers like Yashwaran, यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, Kalinjar, and Mohad were important cities of Chandals. Kanjroho became also famous as a place of pilgrimage due to its magnificent temple. Chandels birth and decorated great regions, building and reservoirs in Banhel. मैं आगे रीड करूं? नहीं, अब देखो इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आज आप लोग को फर्स्ट पेज में आ जाओ पहले।
पेज वाइज मैं बताती जाऊंगी क्योंकि इस पे कोई नोट्स नहीं है। फर्स्ट पेज निकाला दोनों ने? उसमें लास्ट पैराग्राफ देखो, आपको दिख रहा है? India was divided into many small and large provinces in late 7th century with the rise of feudal power. यस मैम। वो वन लाइन, सेकंड मैम, हाँ, कौन सा वाला है मैम? इन लास्ट पैराग्राफ नहीं दिख रहा बेटा? मैम इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मैनी, वो वाला? यस मैम। वो लाइन आपको अंडरलाइन करनी है। मैम पर इसमें कैसे करें? हाँ, यानी कि आप याद रखो, ये एक चीज है जो आपको लिखना नोटबुक है। में नहीं लिखना है ना मैम? नोटबुक में लिखोगे। ओके मैम। मैम अभी? मैम 1 सेकंड। नहीं नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। मैम मुझे रहेगा। मैम मुझे भी रहेगा। बस तो बाद में लिख देना ये एक लाइन। फिर वो एक फर्स्ट पेज में Yes, नोटिस है, वो नोटिस लिख देना। यस मैम 1 सेकंड, मेरा मैम पेज चला गया। नो दिस लिखना है, ओके। वो नोटिस और वो एक लाइन लिख देना। अब सौम्या तुम थर्ड पैराग्राफ पढ़ो। ओके मैम। Since ancient time, the region of Malwa has been known as Avanti or Ujjain, Kashiraj, Krishnaraj founded Parmar dynasty in 8020 AD. The Parmar dynasty had great ruler like Suyank, Manoj, Bhoj, etc. Bhoj was the great ruler of Parmar dynasty. He was popular as an ideal king in India. Raja Bhoj established a college in Dangri. He established a Dharanagri. He established a beautiful city named Bhojpur, present Bhopal, which was surrounded by small hills. Many Rajput chiefs of Chauhan and Chauhan's dynasty ruled in different parts of Gujarat and Rajasthan. One of the branches of this ruler ruled in Shakhambari in the 18th century. Shakhambari is a place located to the north of Ajmer near Sakhambar Lake. Sambhare Lake. Vasudev was the founder of the north of Ajmer. Sorry ma'am, 1 second. मैम मेरा चैप्टर रीड हो गया। हाँ बेटा। Ajmer near Sambhar Lake. Vasudev was the founder of Chauhan and Chauhan dynasty of Shakhambari. In the beginning of the 12th century, Ajay Raj sat on the throne of Shakhambari. He established a town named Ajmeru, which was later known as Ajmer. Okay. So since ancient time, the reign of Malwa. मालवा में दो फेमस सिटी के नाम है,
अवंती और उज्जैनी। तो मालवा के दो फेमस सिटीज है, उसके नाम आपको याद रखने हैं, राइट? अवंती और उज्जैनी। अब परमार डायनेस्टी किसने फाइंड किया था? कृष्णराज। किसने फाइंड किया था? कृष्णराज। परमार डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स थे? सियुक, मुंज और भोज। भोज सबसे ग्रेट रूलर था परमार डायनेस्टी का। ही वॉज पॉपुलर किंग ऑफ दैट टाइम। सौम्या म्यूट कर लो अपने आप को। मैम हाँ धैर्य। मैम वो हमारी जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी उसमें भी राजपूत एज था चैप्टर नंबर 4। तो हाँ। मैम उसमें और इसमें दोनों सेम ही है कि दोनों डिफरेंस है बेटा, काफी काफी चीजें नई डाली है इसमें, पुरानी भी है और नई डाली है इसमें। यस मैम। ओके। अब भोज सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था, पॉपुलर रूलर था। उसने कॉलेज एस्टेब्लिश की थी, धारा नगरी, ब्यूटीफुल सिटी भोजपुर जो आज प्रेजेंट भोपाल है। मैनी राजपूत चेफ जैसे चौहान, चाहमाना, उन्होंने गुजरात और राजस्थान में रूल किया था। ठीक है। सकम्बरी में रूल किया था। सकम्बरी प्लेस टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर, संभार लेक के नजदीक। वासुदेव था जिसने चाहमन और चौहान डायनेस्टी सकम्बरी में फाउंड किया था, और वहां पे उसने उसका टाउन एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम दिया था अजय मेरू या अजमेर। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि नेम द 2 फेमस सिटीज ऑफ मालवा, नेम द ग्रेट रूलर्स ऑफ परमार डायनेस्टी। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, अभी आप लोग क्वेश्चन लिखो, और अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया है ना उसमें से आंसर्स ढूंढो, सौम्य और धैर्य। Yes, ma'am. 1 second. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, हु फाउंडेड गढ़वाल किंगडम? Ma'am, who founded क्या? गढ़वाल किंगडम, GARHWAL। 1 second. हाँ, ma'am. डन मैम। नेम द किंग born in गढ़वाल किंगडम। Name the king born in Garhwal kingdom. Yes, ma'am. Done, ma'am. मैम थर्ड नंबर का By what name was Chandel of Bundelkhand known? By what name was चंदेल और बुद्धेल उसमें Chandels of Bundelkhand? CHANDELS. Chandels. CHANDELS.
बुंदेल, BUNDEL, BUNDEL, खंड, KHAND, बुंदेलखंड was known, उसका क्या दूसरा नाम था? Done, ma'am. Name the great rulers. Name the great rulers of Parmar dynasty. Ma'am, name the great Rulers of Parmar dynasty. Name the important cities of Chandels. Name the important cities of Chandels. Ma'am, name the important city of Chandels, ma'am. Yes. Yes, ma'am. 1 second. Done, ma'am. Which temple became famous for pilgrimage? मैम फिर से रिपीट करो ना. Which temple became famous for pilgrimage? PILG. मैम 1 मिनट. Become Famous for pilgrimage. PILGIRIMAGE. मैम एक बार धीरे धीरे रिपीट करो ना स्पेलिंग. PILGIRIMAGE. Became famous pilgrimage के बाद. Which place became famous for pilgrimage? Done, ma'am. Name 2 cities of Malwa. मैम नेम 2 स्टेट सिटीज के बाद क्या? Name 2 cities of Malwa. Done. Who founded Parmar dynasty? Name the college established by Raja Bhoj. नेम द कॉलेज के बाद क्या? Name the college established by Raja Bhoj. मैम आप ब्लैक स्क्रीन हो गई क्या? नो मैम, आपका आवाज क्लियर और आप भी क्लियर दिख रहे हो. धैर्य, आपका नेट चेक करो बेटा. हाँ, उसकी वॉइस कट होके आ रही थी मैम.
धैर्य आपका नेट चेक करो बेटा। ये चलो इतना लिखो। नहीं, और एक है, हु फाउंडेड चौहान डायनेस्टी। Who founded Chauhan dynasty? लिख दिया दोनों ने? यस मैम। चलो इतने आंसर्स ढूंढो, तब तक मैं सुहानी को थोड़ा बहुत करवा देती हूँ। मैम अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ धैर्य आ रही है। मैम आपने लास्ट वो नेम द वो वाला लिखा है एस्टेब्लिश और उसके बाद आपने कुछ लिखा है? सौम्य उसको बोल दो, उसका जहां से बाकी है रिपीट करवाओ, क्योंकि मैंने कहीं पे लिखा नहीं है, मैंने ओरली क्वेश्चंस बोले आपको। मैम मेरा 9th नंबर तक सब खो गया, 10th नंबर आपने लिखवाया? सौम्य हु फाउंडेड चौहान्स डायनेस्टी? मैम मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ बेटा। आप लोग सौम्य और धैर्य तब तक ये क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लिखो। चलो यस मैम। सुहानी ये शुरू नहीं कर दिया था हमने चैप्टर? सुहानी मैम हमने कहाँ किया था? ओके ओके, चलो पढ़ो बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ, the word Rajput literally means son of king. Historians and scholars differ about the origins of the Rajputs, but most of them agree that they belong to Kshatriya caste. The Rajputs themselves claim to have descended from the Sun dynasty Suryavanshi or the Moon dynasty Chandravanshi. Historians, however, believe that the Rajputs were descended of Central Asian groups such as Sakas and Huns and the Kushans who had settled in India early years of Common Era. The Pratiharas, a Rajput clan, along with two other power kingdoms, dominated northern India from about 750 CE to 1000 CE. Later, other Rajput clans began to establish their own kingdoms. However, these kingdoms always fought amongst themselves. मैम आप चिपक तो नहीं गए ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगा? यस मैम। ओके, अभी मैं वापस आपने जो पढ़ा वो समझाती हूँ। राजपूत और एंड देयर ओरिजिन। ओके, ये जो वर्ड राजपूत है, लिटरली इसका मतलब होता है सन ऑफ द किंग। ठीक है, हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसके अलग अलग ओरिजिन्स बताए हैं। कुछ ने ये बोला कि ये क्षत्रिय क्लैन से है, वॉरियर क्लैन। राजपूत देमसेल्फ उन्होंने ये बोला कि वो सन डायनेस्टी के, सूर्यवंशी, या मून डायनेस्टी के, चंद्रवंशी। हिस्टोरियंस बिलीव कि वो सेंट्रल एशियन ग्रुप जैसे कि साखास, हंस, आपको हाँ पेज दूसरा करना पड़ेगा, कुशंस, जो इंडिया में अर्ली इयर्स आके कॉमन एरा में आके सेटल हुए थे, तो वो उनके डिसेंडेंट्स थे। फिर प्रतिहारा जो एक राजपूत क्लैन है, उनके साथ दूसरे दो पावरफुल किंगडम थे। तो इंडिया में अराउंड 7500 to 1000 ईयर राजपूत क्लैन्स एस्टैब्लिश होने लगे थे।
ठीक है। और कई बार वो लोग अपने आप ही लड़ाई करना शुरू, उन्होंने अंदर अंदर ही क्लैंस ने लड़ना शुरू कर दिया फॉर द किंगडम। ओके, Yes. पढ़ो आगे बेटा। Rivalry between the regional powers in the early medieval period में वॉर होते थे। दो अलग अलग किंगडम के बीच में होते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग उनकी किंगडम को कंट्रोल करना चाहते थे। 8 और 10 सेंचुरी में काफी ऐसे पावरफुल एम्पायर्स आए, ठीक है, डेक्कन में। जैसे कि प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूटा। तो प्रतिहारा वेस्ट इंडिया में, पाला बंगाल में, राष्ट्रकूटा डेक्कन में। और ये तीन ना रीजनल पावर्स थे, उनको त्रेपाइट भी बोला जाता था। और ये एक दूसरे के साथ वॉर करते रहते थे कंटिन्यूस, क्योंकि उनको कनौज इंपॉर्टेंट सिटी थी जहां पे। तो उनको ये कनौज चाहिए था। कनौज जो था ना, वो बैंक ऑफ रिवर गंगा में लोकेटेड था, तो वहां पे काफी अच्छे मिनरल सोर्सेस थे। तो इसलिए उनको ये ये कनौज चाहिए था। और ये तीन की जो फाइट होती थी ना, उसको थ्री पटाइट स्ट्रगल बोला जाता था। ठीक है, तीन, थ्री, यानी थ्री पार्टी, थ्री पार्टाइट स्ट्रगल। कौन सी तीन थी? प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूटा, ये तीन। पढ़ लो वापस। In the early medieval period, wars between different kingdoms were fought mostly for control over strategic Strategic regions, the regions which are good in resources is known as strategic regions. regions. Between the 8th and 10th century CE, a number of powerful empires arose in. Ma'am, arose means? डेवलप होना, अरोज होना, Okay. आना, नई चीज आना, उसको अरोज बोलते हैं बेटा। Arose in northern India and the Deccan. They were Pratiharas of western India, Palas of Bengal, and Rashtrakutas of Deccan. These three regional powers were engaged. Engaged. Ma'am, engaged means? हाँ, एंगेज यानी कोई भी चीज में हम बिजी होते हैं, उसे एंगेज बोला जाता है। Okay, engaged in wars with one another to establish control over North India and the important city of Kannauj. Kannauj was located on the bank of river Ganga, and its conquest meant control of the rich resources of the upper Ganga Valley, trade and agriculture. The tripartite struggle finally weak, weakened all three थ्री kingdoms. किंगडम, ये तीनों किंगडम वीक हो गए एक दूसरे के साथ वॉर करने में। ठीक है। अब Yes. गुर्जरा प्रतिहारा, ये प्रतिहारा डायनेस्टी थी जो एस्टेब्लिश हुई थी मारवाड़ में, राजस्थान में। उनके जो रूलर थे नगभट्ट, उस वक्त ही काफी फेमस थी। उनका एम्पायर उन्होंने मालवा, भरूच तक एक्सपांड किया था। उन्होंने अरब को डिफीट कर दिया था। अरब मालवा को सीज करना यानी कंट्रोल करना चाहता था, तो उसको डिफीट कर दिया था। प्रतिहारा डायनेस्टी में जो मेन रूलर था मिहिर भोज, राइट, भोज द ग्रेट भी बोला जाता है। तो काफी उस वक्त उनकी डायनेस्टी काफी स्ट्रांग थी। पंजाब, अवध, मालवा, गुजरात तक उन्होंने एक्सपांड किया था। कैपिटल उन्होंने बनाया था कन्नौज उनका। प्रतिहारा और सेंट्रल एशिया के बीच में फ्लरिश हुआ ट्रेड, यानी डेवलप हुआ, अच्छे से हुआ उनका ट्रेड। स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी एंड अ फाइन कैवलरी, कैवलरी यानी घोड़ सवार सोल्जर्स। ठीक है। कंटिन्यूअस वॉर होते थे भोज और मोहम्मद गजनी के बीच में, जिसकी वजह से ये प्रतिहारा डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई। पढ़ लो। मैम, ये भोज है तो वो सरनेम है? हाँ, सरनेम है। ओके मैम, पर मैंने तो ये पहली बार सुनी। राजपूत क्लाइंस है ना ये सारे। The Pratiharas established the state of Marwar in Rajasthan. They gained prominence during the rule of Nagabhat I, 750 to 80 CE, who extended the empire of conquering Malwa and Bharuch. During his reign, he
he defeated the Arabs who wanted to seize Malwa. The Pratihara dynasty reached its peak under the rule of Mihir Bhoja 836 to 90 CE, also known as Bhoja the Great. Through the suffered entire setbacks, he expanded the kingdom of the East and made conquest in Punjab. Ma'am, wait. मैम हम्म फर्स्ट नंबर का आंसर मैं कब से देख रहा हूँ तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन बोलो वापस। मैम बहुत इजी है मैम, मैं बोलूं फर्स्ट वन का हाँ बोलो आंसर? ना बेटा। मैम द चंद्रदेव चंद्रदेव फाउंडेड द किंगडम। हाँ, मैंने इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस दिए ना कि आप पढ़ो, वापस रीड करो, जिससे आपको क्लियर हो। मैम उसको बोलो कि सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पेज के सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में। उसी में से सारे क्वेश्चंस दिए मैंने। सुहानी, Yes, ma'am. आगे वापस हाँ. बोलो। Setbacks, he expanded the kingdom to the east and made conquest in Punjab, Awadh, Malwa, and Gujarat. He established his capital at Kannauj. Trade between Pratiharas and Central Asia flourished. Kingdom has strong standing army and a final cavalry. Continuous wars and invention by Muhammad of Ghazni finally led to the decline of the Pratiharas by the E. 10th सेंचुरी। चलो, कोई डाउट और? ये क्लियर है बेटा? सुहानी, Yes, ma'am. चलो। पाला, अब ये दूसरी क्लैन है राजपूत की। पाला रूल्ड ओवर द स्टेट्स। अभी जैसे जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल है, वहां पे पाला डायनेस्टी थी। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट स्कॉलर तरनाथा गोपाला, ये पाला डायनेस्टी के फाउंडर है। ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर का नाम है तरनाथा, पाला डायनेस्टी के फाउंडर है गोपाला। समझ में आया सुहानी? Yes, ma'am. और उसने ना बहुत सारे किंगडम, उसके अंडर जो किंगडम थी, एरिया थे, उसके अलग अलग किंग रखे थे। पाला फॉलोड द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटरीज को एक्सपांड करना। काफी प्रॉब्लम्स हुई उनको प्रतिहारा डायनेस्टी के साथ, राष्ट्रकूटा के साथ। दो मेन प्रोमिनेंट रूलर्स थे, देवपाला, महिपाला। ठीक है, रामपाला लास्ट ग्रेट रूलर था इस डायनेस्टी का। रामपाला के बाद ये एम्पायर टोटली डिसइंटीग्रेट यानी टूट गया, अलग अलग टूट गया, बट गया 12th सेंचुरी में अंडर द इम्पैक्ट ऑफ खिलजी। हम पढ़ेंगे खिलजी जब यहाँ पे आया था, सुल्तान था वो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद वो हार गए, ये डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई। मैम बट दे फेस टू प्रॉब्लम विद, पर किसने फेस किया? कहाँ पे यहाँ पे है ना, दे हैड टू फेस प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स विद विद? प्रतिहारास एंड दे यानी कि राष्ट्रकूटास। पालास हैड टू फेस, पाला को प्रतिहारा के साथ भी वॉर करना पड़ता था और राष्ट्रकूटा के साथ भी वॉर करना पड़ा। प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा साउथ के रूलर्स थे। मैम बोलो मैम मुझे ना 7th का आंसर नहीं बेटा, मिला। क्वेश्चन बोलना। मैंने क्या बोला? मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं है आपको, ओरली मैंने अभी बोला। क्वेश्चन बोलो। ओके मैम, नेम 2 cities ऑफ मालवा। उज्जैन और अवंती, उज्जैन और अवंती। ओके मैम। ओके, सुहानी पहले इतना पढ़ लो, मैंने जो समझाया उतना पढ़ लो। Palas ruled over the states of present Bengal, Bihar, of Odisha, and Nepal. According to the Buddhist scholar Taranatha Gopala,
the founder of Pala dynasty, was elected as king in 750 CE by the various chieftains of state. The Palas followed a policy of territorial expansion. They had to face problem with Pratihara and the Rashtrakuta. Devpala and Mahipala one were some of prominent rules of the dynasty. Rampala 1082 to il- मैम 1124 CE. मैम हम्म, मैम एथोन में क्वेश्चन क्या था? हु फाउंडेड परमार डायनेस्टी था? हम्म, मैम मैंने आर की जगह डी लिख लिया। कोई बात नहीं। Was the last great ruler of dynasty. After Rampala, the empire eventually disintegrated in the 12th century CE under the impact of Khilji invention. सम टिबेटियन अकाउंट्स यानी तिब्बत से जो ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं, उन्होंने उनकी जो बुक में लिखा होता है उसको टिबेटियन अकाउंट्स बोला जाता है। उन्होंने लिखा है कि पाला जो थे वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को पैट्रन यानी एनकरेज करते थे। धर्मपाला, ये पाला राजा है जिन्हें विक्रमशिला फाउंड किया था बिहार में, ये बुद्धिज्म पढ़ने की जगह है। Palas also had trade links with Southeast Asia. सुहानी यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करो। Okay, ma'am. ओके बस ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में सुहानी आपका भी चैप्टर और इन लोग का भी थोड़ा मैं खत्म कर लूंगी। ठीक है बेटा? ओके मैम। मैम ये क्वेश्चन मैम, आंसर जो है वो होमवर्क कुछ नहीं है, आप लोग ये कंप्लीट कर देना बेटा। और मैम मैम मेरा होमवर्क कुछ नहीं है ना? नहीं बेटा कुछ नहीं है। ओके बाय मैम। मैम मेरे तो 2 ही क्वेश्चन बाकी है, तो उन दोनों को होमवर्क में कंसीडर करना है? हाँ मीन्स अभी कर देना उसको कंप्लीट, होमवर्क में नहीं करना। ओके बाकी है तो मैं होमवर्क कंसीडर कर लूं उसको। हाँ कर दो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शिवाली मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम कैन यू रेस्ट बेटा। 7th गुजरात बोर्ड आप लीव कर लो बेटा। मैम होस्ट बना दो। यस यस मैं आपको बना रही हूँ शिवाली मैम। मैम मीटिंग एंड मत कीजिएगा, मुझे होस्ट बना दीजिए। आपको बनाऊं कि शिवाली मैम को बनाऊं? शिवाली मैम को बना दो। ओके मैं तो लीव करूँ ना अभी साक्षी मैम? शिवाली मैम। हाँ मैम।